नमस्कार दोस्तों, लोहान मार्केट ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लाया हूं जो गिरती मार्केट में भी ऊंचाइयों को छू रहा है और उस स्टॉक का नाम है आईटीसी। दोस्तों, आईटीसी ने अपना लो 210 से नीचे बनाया था और ये बनाया था अराउंड 24 फरवरी को। और 24 फरवरी के बाद इस स्टॉक को ऐसे पंख लगे कि ये काफ़ी उस दिन के बाद ये नीचे आया ही नहीं। और आज इसने क्या किया, आज मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिशनेस थी और आज मार्केट में मैं दिखाता हूँ कि निफ्टी 430 अंक माइनस में क्लोज हुआ है और सेंसेक्स 1416 अंक माइनस में क्लोज हुआ है और निफ्टी बैंक 848 अंक माइनस में क्लोज हुआ है। लेकिन आईटीसी आज 8 रुपये ऊपर बंद हुआ है, यानी कि निफ्टी के अगर 50 स्टॉक में से सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो आईटीसी की रही है आज के दिन। और आईटीसी ने आज अपना ब्रेकआउट किया है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया है इस कैंडल ने, जिसमें कि निफ्टी 50 के सभी स्टॉक माइनस में हैं और सिंगल एक ऐसा स्टॉक है जिसने आज 8 पॉइंटों की रिकवरी की और साथ में ब्रेकआउट भी किया है। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट अब आगे का जो बनता है, पहला टारगेट बनता है इसका 297 के आसपास और दूसरा टारगेट बनता है इसका 309 के आसपास। अगर 297 के टारगेट को अगर ये क्रॉस कर देता है तो ये 309 तक जाने की भी हिम्मत रखता है। यानी कि जो इस कैंडल ने ये ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल से ये कन्फर्म होता है कि ये 300 को क्रॉस आने वाले समय में 300 को क्रॉस कर सकता है और इसका जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो होगा। आप इसमें इक्विटी में बाय कर सकते हो, लेकिन ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, इसमें आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, यानी कि कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हो। आप इक्विटी में फुल जितने आप शेयर खरीदोगे उतनी पेमेंट पूरी देकर आप अपने शेयर को डीमेट अकाउंट में रख सकते हो। इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट तैयार की है, उस पर मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है और अब ये और ऊपर जाने की क्षमता रखता है, लेकिन इसमें थोड़ा एंट्री अगर थोड़ा और नीचे मिल जाए तो इसमें आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठ जाता है, यानी कि स्टॉप लॉस आपका कम हो जाएगा। इसके लिए आपको एक्सेल शीट पर मैं अभी लेकर चलता हूँ। ये मैंने इसकी एक एक्सेल शीट तैयार कर रखी है। इसमें देखिए आज की जो डेट है 19/5/2022, स्टॉक का नेम आईटीसी ट्रेड, इसमें केवल पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, आप इंट्राडे नहीं कर सकते। और क्लोजिंग प्राइस जो आज का है 275.65 आज का क्लोजिंग प्राइस है। और इसके बाद जो एंट्री प्राइस अगर आपको 270 पर मिल जाती है तो काफ़ी बेस्ट है। और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा 262.60 है जो इस कैंडल का ये लो है, इस कैंडल का लो है। यहाँ देखिए आप, इस कैंडल ने जो आज लो बनाया है यहाँ, ये रहा 262.60, ये इस कैंडल का लो है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा यही रहेगा, स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा, लेकिन एंट्री चेंज हो सकती है। आप एंट्री यहाँ करने की बजाय अगर प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए, अगर यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए तो और भी बेस्ट एंट्री बन सकती है आपकी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और अभी मैं दोबारा एक्सेल शीट पे लेकर चलता हूँ। अगर एंट्री आपकी 270 पे हो जाती है, स्टॉप लॉस आपका 262.60 ही रहेगा और जो टारगेट है 296 का, ये जो मैंने आपको पहला टारगेट दिखाया था ना, ये पहला टारगेट ये रहा 296-97 के आसपास, ये पहला टारगेट है, पहला टारगेट 296 का है। इसमें आपका जो रिस्क बना है, अगर आपकी एंट्री 270 पर बनती है तो आपका जो रिस्क है वो 7 रुपये 40 पैसे का रिस्क है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस आपका 262.60 है और एंट्री 270 है तो आपका रिस्क बन गया 7 रुपये 40 पैसे का। और अगर आपका टारगेट 296 का है तो आपका रिवार्ड बनता है 26 रुपये का, यानी कि रिस्क 7 रुपये 40 पैसे, रिवार्ड 26 रुपये। तो रिस्क रिवार्ड रेशो में ये आपका 3.51 बन गया, यानी कि आप अगर
एग्जाम्पल के तौर पर ये मान के चलोगे, अगर आपका रिस्क 100 रुपये का है तो प्रॉफिट 350 रुपये के आसपास बनता है। अगर आपको 270 पर एंट्री नहीं मिलती, 271 पर मिलती है, तो रिस्क रिवार्ड आपका थोड़ा कम हो जाएगा, 2.98 हो जाएगा। ये भी ठीक, ये भी चलेगा। अगर 272 पर अगर आपकी एंट्री बनती है तो 2.55 रिस्क रिवार्ड बन जाएगा, यानी कि रिस्क 9 रुपये 40 पैसे का, रिवार्ड आपका 24 रुपये का। और अगर आपको एंट्री 272 की बजाय 273 पर मिलती है तो आपका 2.21 रिस्क रिवार्ड है। इसमें आपका 10 रुपये 40 पैसे का रिस्क और 23 रुपये का टारगेट। अगर 273 पर भी आप नहीं लेते, मतलब यानी कि 273 या 273 से भी नीचे आईटीसी नहीं आता, अगर 274 तक ही आता है तो आपका 1 रुपये 93 पैसे रिस्क रिवार्ड रेशो बन गया। ये भी आपका यहाँ तक ठीक है, यानी कि रिस्क अगर 11 रुपये का है तो टारगेट आपका 22 रुपये का है, यानी कि 1:2, यानी कि 10 का लॉस है तो 20 का प्रॉफिट, यानी कि 11 का रिस्क है तो 22 का प्रॉफिट। यहाँ तक आप एंट्री कर सकते हो। 275 में एंट्री नहीं बनती है आपकी। 275 में एंट्री करोगे तो आपका रिस्क 12 रुपये का, रिवार्ड 21 रुपये का हो जाएगा। ये रिस्क रिवार्ड में नहीं बैठता। इसके लिए आपको जो एंट्री बनेगी वो 270 से 274 के बीच में ही बनेगी बेस्ट एंट्री। अगर बेस्ट एंट्री अगर 270 में मिल जाती है तो बेस्ट है, और भी बेस्ट है। लेकिन इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा ये चेंज नहीं होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 262 रुपये 60 पैसे ही। अगर प्राइस इसके नीचे अगर आता है, प्राइस अगर इस कैंडल के अगर नीचे आ जाता है, इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। और जो ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, जो मैंने ये चार्ट ओपन किया हुआ है, ये 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट ओपन नहीं किया हुआ है, ये मैंने अपना 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। 1 डे का ये देखिए आप, डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने। 15 मिनट का या 1 घंटे का चार्ट ओपन नहीं किया हुआ। 1 दिन की कैंडल में ये ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप का अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे, अगर 1 दिन की पूरी कैंडल अगर इसके नीचे अगर क्लोज होती है तो आपको स्टॉप लॉस लेना है उससे नेक्स्ट डे। ये नहीं है कि 15 मिनट या 20 मिनट की कैंडल इसके नीचे चली गई और आपको आप अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। क्या पता प्राइस नीचे आकर दोबारा ऊपर चला जाए, ऊपर इसके ऊपर बंद हो। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, प्राइस एक आईटीसी ने काफ़ी दिनों के बाद इस 272 के लेवल को ब्रेकआउट किया। और इसमें एक ये भी ट्रेंड लाइन बनती है जिसका इसने ब्रेकआउट किया। देखिए एक ये भी एंगुलर ट्रेंड लाइन बनती है जिसमें इसका ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिए, यानी कि 2 ट्रेंड लाइनों का ब्रेकआउट किया है। बहुत ही मजबूत कैंडल है ये। और मेरा अनुमान है शायद ये 300 तक जा सकता है। 297 या 300 तक जाने की हिम्मत ये स्टॉक रखता है। इसमें आप ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। इंट्राडे के हिसाब से तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें इतनी प्राइस इतना अप डाउन नहीं होता। लेकिन पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हो इसमें। इक्विटी में अगर सपोज करो कि आप 100 शेयर लेते हो तो आपको इसमें अगर 26 पॉइंटों का अगर प्रॉफिट होता है तो 2600 रुपये बन जाएंगे। और अगर रिस्क आपका 7 रुपये 40 पैसे का तो 700 का लॉस, 2600 का प्रॉफिट। इस तरह का रिस्क रिवार्ड बिठा के आप स्टॉक ले सकते हो। जिसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा बनता है उसी स्टॉक में एंट्री कीजिए, ठीक है। और अगर आपको एंट्री इसमें 270 से 274 रुपये के बीच में ही कर सकते हो। 275 या 277 पर अगर आप एंट्री करोगे तो रिस्क रिवार्ड में नहीं बैठेगा। अगर सपोज करोगे आप 278 में एंट्री करते हो, 278 में एंट्री करने के बाद आपका रिस्क 15 रुपये का हो जाएगा, रिवार्ड 18 रुपये का हो जाएगा, तो ये रिस्क रिवार्ड में नहीं बैठता। क्योंकि रिस्क 15 का और रिवार्ड 18 का, कम से कम रिस्क 15 का है तो रिवार्ड 30 रुपये का तो होना चाहिए ना। कम से कम 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो में तो होना चाहिए। इसीलिए 270 से 274 के बीच में ही आपकी बेस्ट एंट्री बनती है, जिसमें रिस्क 11 रुपये का, रिवार्ड 22 रुपये का, यानी डबल तो बनता है। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना। और आपको ऐसी वीडियो आगे बेस्ट
पोजिशनल ट्रेड की मिलती रहेगी समय समय पर। धन्यवाद।